हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में बात करने वाले एफ यानी कि फेयर वैल्यू गैप के बारे में। अगर आपको एफ बिल्कुल डीप और बिल्कुल बेसिक से सीखना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और देखो भाइयों, अगर एफ आप बिल्कुल बेसिक से और डीप से सीखते हो तो ये आपको प्रो ट्रेडर बनने में काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एफ बनता कैसे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एफ बनता कैसे है। उसके लिए हम आते हैं अपने निफ्टी 50 के चार्ट पे। तो लाइव में मैं आपको बताने वाला हूँ एफ ठीक है। तो पहले हम जानते हैं कि एफ आखिर बनता कैसे है भाई। एफ देखो यहाँ पे इस तरीके से बनता है कि भाई जब भी एफ बनता है तो वहां से हमें ये चीज पता लगती है कि यहाँ पे जो है, जो बड़े इन्वेस्टर हैं या फिर तो हम बात करते हैं कि भाई आखिर एफ बनता कैसे है। तो देखो, जब भी कोई बड़े प्लेयर यानी कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जब मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे एफ ज्यादातर बनते हैं भाई। अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे एफ को मार्क करने के लिए सबसे पहले हमें बड़ी कैंडल्स को पकड़ना है, चाहे से वो रेड हो चाहे से वो ग्रीन हो। तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखो एक बड़ी सी रेड कैंडल आपको दिखाई दे रही होगी और एक ये बड़ी सी रेड कैंडल यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पे एफ जब ही बनाए, जब यहाँ पे बड़े कैपिटल वाले यानी कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, जैसे ही उन्होंने इन्वेस्ट किया तो मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंट आया और उसने यहाँ पे एफ क्रिएट किया है। तो ठीक है, हम सबसे पहले जानते हैं एफ होते कैसे है भाई। एफ पहले मैं आपको बता दूं, दो प्रकार के होते हैं, बियरिश एफ और बुलिश एफ। तो ठीक है, हम सबसे पहले जानेंगे भाई बियरिश एफ होते क्या है। तो देखो, बियरिश एफ को जानने के लिए हमें देखनी है सबसे पहले रेड कैंडल, जो सबसे बड़ी और सबसे अलग हो भाई। ठीक है, तो इसमें हम आते हैं तो देखते हैं जो इसके पहले वाली, जस्ट इसके लास्ट वाली जो कैंडल बनी है उसके कैंडल का लो और जो नेक्स्ट कैंडल बनी है उसके कैंडल का हाई, इस लेवल, इन दो लेवल को मार्क करने के बाद जो बीच का गैप निकलता है उसे हम, ठीक है, बेरिश एफवेजी बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसको बेरिश एफवेजी को मार्क करने के लिए यहाँ पे आप जब आओगे लेफ्ट में तो यहाँ पे आपको एक मार्कर वाला साइन दिखाई देगा, यहाँ पे बनेगा आपको भाई रेक्टेंगल। यहाँ पे जब आप लेफ्ट में आओगे तो यहाँ पे मार्कर वाला साइन दिखाई देगा, जैसे ब्रश वाला, जैसे इस वाले लेवल, जैसे ही आप इसमें आओगे तो इस लिस्ट में आपको रेक्टेंगल यहाँ पे दिखाई देगा। उससे आपको जो जस्ट इसके जो पहले कैंडल बनी है उसका लो और जो नेक्स्ट कैंडल बनी है उसका हाई को मार्क करके और इस लेवल को निकाल लेना है भाई। तो ये जो लेवल निकला है ये निकला है भाई एफ यानी कि फेयर वैल्यू गैप। अगर बात करें अपन बुलिश एफ की, तो बुलिश एफ के लिए हमें निकालना है भाई, पकड़नी है ग्रीन कैंडल, जो अच्छी सी बढ़िया सी ग्रीन कैंडल दिखाई दे उसको देखना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये एक कैंडल अच्छे से दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल अच्छे से और बढ़िया से दिखाई देगी उसे हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा भाई, इसके जो जस्ट पहले जो कैंडल बनी है उसके कैंडल का बिल्कुल हाई और जो नेक्स्ट कैंडल बनी है उसका लो हमें मार्क करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम फिर से रेक्टेंगल आएंगे और इसका यूज करके और यहाँ से जो है एफ मार्क कर लेंगे। तो ये हो गया भाई बुलिश एफ। अब बात करते हैं भाई आखिर एफ वर्क कैसे करता है या फिर अपन एफ का उपयोग करके एंट्री प्लान कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भाई हमें एंट्री प्लान करने के लिए, देखो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जैसे आपने यहाँ पे एफ मार्क किया तो आपको जो है इसका मार्जिन निकाल के और इसका 50% एरिया अपन को मार्क करना है। ठीक है, जहां पे भी 50% एरिया हो वहीं पे जो है मार्क करना है। और वहां पे जो है जब आप लेफ्ट में आओगे तो यहाँ पे ऊपर आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से आप जो है हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करके और यहाँ पे 50% एरिया को मार्क कर सकते हो। ठीक है, जब भी मार्केट इस एफ को दोबारा से टेप करेगा, ठीक है, जब भी मार्केट दोबारा से एफ को टेप करेगा तो उसके बाद में जो उसका प्रीवियस हाई रहेगा उसके हाई तक जो है मार्केट वापस जा सकता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे जैसे मान लो अगर अपन ने बात करेगी यहाँ पे एंट्री प्लान कैसे करनी है, तो ठीक है, अब हम आते हैं, देखो प्रीवियस में ये रेड एक ग्रीन कैंडल है जो यहाँ पे बुलिश एफ में यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, तो हमने इसके ऊपर रेक्टेंगल के द्वारा इसको मार्क कर लिया इस एफ को और इसके 50% एरिया को ऊपर ने मार्क कर दिया। अब 50% एरिया को मार्क करने के बाद जब मार्केट इससे ऊपर निकला और वापस इस एफ को टेप करने आया, तो जब मार्केट यहाँ पे एफ को टेप करने आएगा तो यहाँ से जो हम हैं तो बाय साइड के लिए हम एंट्री प्लान कर सकते हैं भाई। बाय साइड के लिए इस लेवल से अपन एंट्री के लिए देख सकते हैं। अब इसका बात रखेंगे भाई इसका टीपी कहाँ रखें, तो टीपी रखने के लिए हम जो इसका प्रीवियस जो हाई रहा है वहां तक के लिए जो है हमें इसका टीपी देख सकते हैं। तो ठीक है, हमने इसका यहाँ पे जो है टीपी मार्क कर लिया। अगर हमें यहाँ पे एंट्री प्लान करनी है तो कैसे करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए हम जब भी मार्केट यहाँ से ऊपर अप साइड में निकला और दोबारा से इस एफ को टेप करने आया, जब भी इसके 50% एरिया पे आता है तो हम यहाँ से जो है यहाँ पे एक एंट्री प्लान करेंगे बाय साइड के लिए। इसका एसएलएम रख सकते हैं इस एफ तक लोग के लिए,
यानी कि इस एफवीजी के लो तक के लिए हम इसका ऐसा रख सकते हैं। और इसका टीपी जो है बिल्कुल प्रीवियस जो प्रीवियस में हाई था वहां तक के लिए इसका टीपी अपन रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अपन को बिल्कुल भाई 1:5 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो वाली एक एंट्री बन के आई है। तो कम से कम अगर आपको अगर 1:3 कम से कम अगर आपको 1:3 या फिर 1:2 भी मिलता है तो ये भी काफ़ी अच्छी बात होने वाली है भाई इस कैल्क में तो। ठीक है, तो यहाँ पे तो अपन को 1:5 के एंट्री जो है यहाँ पे देखने को मिली है। अगर दोबारा से हम उदाहरण दूसरा देखते हैं तो हम आएंगे पीछे वाली साइड भाई। जैसे हम पीछे आएंगे यहाँ पे जस्ट आगे आने के बाद यहाँ पे अपन ने एक फेयरवेल गिव दोबारा से मार्क कर रखा है। यहाँ पे इसका ये रहने वाला इसका 50% एरिया। तो यहाँ से हम करने वाले एक एंट्री प्लान। जब भी मार्केट यहाँ पे एंट्री करने को आया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये बेरिश एफवीजी है, तो यहाँ से हम करेंगे शॉर्ट के एंट्री प्लान। जैसे मार्केट जो है इस एफवीजी को टेप करने आया जहाँ से यहाँ से रिएक्शन लिया, वैसे हमने इसका एसएल लगाया बिल्कुल इस एफवीजी के नीचे और इसका टीपी लगाएंगे भाई जो प्रीवियस में जो हाई रहा है बिल्कुल इस हाई को मार्क करके और यहाँ पे जो है टीपी लगाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए अगर हम देखें तो ये देखो भाई यहाँ पे जो एक एंट्री बन के आई है बिल्कुल 1:3 वाली एक एंट्री जो है निकल के आई है। तो आप यहाँ से एफवीजी का यूज करके इस तरीके से जो है एंट्री प्लान कर सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ भाई इनवर्स एफवीजी के बारे में कि आखिर इनवर्स एफवीजी होता क्या है। उससे पहले भाई सारे के सारे भाई लोग ध्यान दें, अगर आप लोगों ने अपना जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो अभी डिस्क्रिप्शन में अपने लिंक है, वहाँ से आप जाके जो है अपना टेलीग्राम जो चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर बढ़िया से बढ़िया आपको भाई एक से बढ़कर एक जो है वो ट्रेड देखने को मिल जाएगी। अगर बात करें अपन आप अगर आप इंडियन मार्केट या फॉरेक्स मार्केट में भी ट्रेड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक्सएम डेल्टा और इंडियन मार्केट के लिए धन का ऐप जो है उसका लिंक यहाँ पे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जो है ज्वाइन कर सकते हो। या अगर आप इंडियन मार्केट या फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो तो उसके लिए जो है अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है डेल्टा। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं अपन इनवर्स एफवीजी के बारे में, लेकिन उससे पहले भाई आप सभी लोग ध्यान दें, अगर आपको न्यू एंट्री चाहिए डेली तो आपको औसम एंट्री भाई देखने को मिल जाएगी अपने टेलीग्राम ग्रुप में जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो तो उसके लिए जो है आपको धन ऐप का लिंक दे रखा है, आप वहां से जो है ये धन ऐप डाउनलोड करके और यहाँ पे अपना अकाउंट बना सकते हो। अगर आप फॉरेक्स या क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हो तो उसके लिए डेल्टा और एक्सएम का जो लिंक है वो दे रखा है, आप वहां से भी जो है ये आप वहां से जो ये लिंक से ज्वाइन कर सकते हो भाई। आप वहां से इस लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपको बेनिफिट क्या होगा भाई, इस लिंक से अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपको जो है फ्री कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा हमारे द्वारा, जिससे आपका काफी फायदा होने वाला है और आप उसका फायदा भी उठा सकते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन इनवर्स एफवीजी के बारे में कि आखिर इनवर्स एफवीजी होता क्या है और इनवर्स एफवीजी कैसे वर्क करता है। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं कि मार्केट जो है कभी भी परफेक्ट तरीके से जो है अपने एनालिसिस पे वर्क नहीं करता है। हमेशा कभी ना कभी भाई आपका फायदा होता है, प्रॉफिट होता है तो लॉस भी होगा उसमें। अगर आपका फायदा होता है तो उसमें लॉस भी आपका होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे एक बेरिश एफवीजी जो है बनता हुआ नजर आया, लेकिन जब मार्केट यहाँ पे दोबारा से इस एफवीजी के पास में आया तो बिल्कुल इसकी रेस्पेक्ट किए बिना इसको क्लियर करके इसका ब्रेकआउट देखिए अपसाइड में निकल गया। यानी कि यहाँ पे जो है मार्केट ने इनवर्स एफवीजी बनाया है। यानी कि जब ये जो एफवीजी है ये बेरिश के लिए अगर वर्क नहीं किया तो ये अगर अपसाइड में मार्केट निकल चुका है तो ये बुलिश के लिए जो है वर्क कर सकता है। तो जब भी मार्केट जो है इस लेवल को अगर वापस से टैप करने के लिए आता है तो आप यहाँ से जो है एक एंट्री प्लान कर सकते हो। ठीक है, इनवर्स एफवीजी को आप यूज कर सकते हो एंट्री प्लान करने के लिए। यहाँ पे अगर अपन प्लान करते हैं तो एक लॉन्ग की पोजीशन लगाएंगे बिल्कुल इसी लेवल से। ठीक है, और इसका ऐसा देखेंगे बिल्कुल इस इनवर्स एफवीजी के नीचे और इसका टीपी रहने वाला है भाई इसका प्रीवियस हाई। तो अगर अपन प्रीवियस हाई को यहाँ पे अगर अपन टीपी रखते हैं तो बिल्कुल इसका 1:3 के आसपास का जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशो रहने वाला है। ये देखो भाई यहाँ पे जो एक अच्छे से एंट्री बन के निकल के आई है। ठीक है, तो आप इनवर्स एफवीजी का यूज करके भी जो है आप यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हो भाई। अब बात आती है कि कौन सा एफवीजी वर्क करने वाला है और कौन सा एफवीजी वर्क नहीं करने वाला है, यानी कि कौन सा वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है। यानी कि ठीक है, तो अगर हम बात करें कि एफवीजी को आखिर देखेंगे कैसे कि कौन सा वर्किंग है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तो अगर हम पहली बात यहाँ पे देखें तो देखो यहाँ पे जब अपन किसी भी बड़ी सी कैंडल को देखते हैं,
ठीक है। अगर आप अपन किसी भी बड़ी कैंडल को देखते हैं, जैसे ये रेड कैंडल है, ये बड़ी सी कैंडल है, अगर इसमें देखें तो भाई यहाँ पे देखोगे तो आप बिल्कुल भी इसमें एफवीजी नहीं है। यानी कि अगर अपन बड़ी कैंडल देख के अगर एफवीजी मार्क करते हैं तो भाई मैं आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर कर देता हूँ। यहाँ पे देखोगे आप तो इसकी जस्ट वो प्रीवियस वाली कैंडल थी, उसका लो बिल्कुल यहाँ पे था, और इसके जो नेक्स्ट कैंडल बनी उसका हाई बिल्कुल यहाँ तक आया है। यानी कि अगर अपन बीच में इसको जूम करके देखें तो यहाँ पे बिल्कुल भी गैप नहीं है, यानी कि ये एफवीजी नहीं है भाई। यहाँ पे जो ये एफवीजी का काम नहीं करेगा बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे एफवीजी बिल्कुल भी बनता हुआ दिखाई नहीं दिया है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अब अपन बात करेंगे कि ये तो हुआ, चलो दूसरा हम बात करते हैं कि दोबारा से दूसरी चीज क्या है जिससे हम एफवीजी के बारे में पता लगा सकते हैं कि भाई ये वर्किंग है या नहीं है। देखो, जब भी मार्केट में एफवीजी बनता है, ठीक है, जब भी मार्केट में एफवीजी बनता है, अगर एक बार मार्केट उसको आके यहाँ पे टैप कर दे तो नेक्स्ट टाइम जो एफवीजी है वो वर्क नहीं करने वाला, यानी कि जो इसकी पावर है वो खत्म हो चुकी है। ये अब जो है इनवैलिड एफवीजी है भाई, ठीक है। ये एफवीजी जो है नेक्स्ट टाइम वर्क नहीं करेगा। अगर यहाँ पे मार्केट दोबारा से आता है तो उसका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं लेने वाला, ठीक है, और बिल्कुल इसको क्लियर करके निकल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कौन सा एफवीजी वर्किंग है और कौन सा एफवीजी वर्किंग नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक जो मैंने आप सभी को समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी भाई लोग यहाँ पे एक बार कमेंट करके बता दो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए, ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो है उसी टॉपिक पे लेके आ सकूं, ठीक है। धन्यवाद। हेलो भाई लोगों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। तो भाई लोगों, आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी, और वो भी ऑन डे हाई एंड डे लो पे। यानी कि भाई एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती क्या है और डे हाई और डे लो पे किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से अपन इसका जो है यूजर के अपने एनालिसिस को जो है स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई आज वो वीडियो में बढ़ते हैं अपन आगे। उससे पहले भाई जो भी भाई लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भाई वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो अब हम देखते हैं कि वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी आखिर होती क्या है और कैसे ये जो डे हाई पे और डे लो पे यहाँ पे किस तरीके से वर्क करती है। तो मैं आपको बता दूं, लिक्विडिटी भाई एक तरीके से कहा जाए तो मार्केट का फ्यूल होती है, ठीक है। मार्केट का फ्यूल होती है, जैसे गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल की डीजल की जरूरत होती है, उसी तरह भाई मार्केट को चलने के लिए जो है लिक्विडिटी की जरूरत होती है, ठीक है। अगर लिक्विडिटी मार्केट में है तो मार्केट में अच्छा मूवमेंट दिखेगा, मार्केट अच्छा चलेगा। अगर लिक्विडिटी नहीं है तो भाई मार्केट रुक जाएगा एक जगह, ठीक है, मार्केट नहीं चलने वाला। तो भाई मार्केट का फ्यूल है लिक्विडिटी। अब बात करते हैं कि भाई आखिर जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी भाई देखो मैं आपको बता दूं लिक्विडिटी कितने प्रकार की होती है। तो लिक्विडिटी होती है दो प्रकार की, एक तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी और एक होती है इंटरनल लिक्विडिटी, ठीक है। मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी, ठीक है। एक्सटर्नल होगी और ये होती है इंटरनल। तो इंटरनल को हम समझेंगे बाद में। तो भाई यहाँ पे हम बात करने वाले हैं केवल एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बारे में, इंटरनल लिक्विडिटी के बारे में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। अपन अभी सिर्फ बात करेंगे केवल एक्सटर्नल के बारे में। तो भाई देखो एक्सटर्नल लिक्विडिटी किस तरीके से होती है और किस तरीके से वर्क करती है, मैं आपको भी बता देता हूँ कि देखो जब यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे कैंडल दिखाई दे रही होगी, तो ये जो ग्रीन कैंडल है ये है प्रीवियस डे की कैंडल, ठीक है। ये है प्रीवियस डे की कैंडल। जब यहाँ पे प्रीवियस डे यहाँ से तो ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्लोज हुआ तो ये भाई ये जो नीचे विक बनी हुई है ये प्रीवियस डे का लो है, यानी कि मार्केट जो है यहाँ तक आके गया है, ठीक है, बिल्कुल इस लो तक आके, और फिर ये अपसाइड में यहाँ तक आया है, ठीक है, यहाँ तक। और बात करें इसकी अपसाइड वाली यहाँ की डे हाई की, तो मार्केट प्रीवियस डे में क्या हुआ था, प्रीवियस डे में मार्केट इस लेवल तक आके गया है, ठीक है। अपसाइड में जो है इस वाले लेवल तक मार्केट जो है आके गया है। मार्केट यहाँ पे बिल्कुल हाई पे आके और फिर वापस इस लेवल पे जहां पे अभी है यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि जब देखो मार्केट यहाँ पे अपसाइड में गया और बिल्कुल यहाँ पे हाई बनाया, जब मार्केट ने यहाँ पे हाई बनाया तो यहाँ पे काफी ज्यादा जो लिक्विडिटी है वो जनरेट हुई है, ठीक है, काफी ज्यादा लिक्विडिटी जनरेट हुई है। और यहाँ पे लो पे यहाँ पे भी काफी ज्यादा जो लिक्विडिटी है वो यहाँ पे बची हुई है, ठीक है। तो अब जब नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, मार्केट बिल्कुल इसी लेवल पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट थोड़ा सा अप में आया और जो कंटिन्यू जो है यहाँ पे ओपन होने के बाद में अप में आके और फिर बिल्कुल नीचे आया है, ठीक है, मार्केट बिल्कुल नीचे आया है। तो इसमें क्या है कि मार्केट जब यहाँ से तो ओपन हुआ है, चल जहाँ पे क्लोज हुआ प्रीवियस डे में, जहाँ पे क्लोज हुआ नेक्स्ट डे उसी लेवल पे ओपन हुआ है, ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आया है। अगर मार्केट देखो मैं आपको बता दूं अगर अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, मार्केट में अगर अप ट्रेंड चल रहा है और मार्केट प्रीवियस डे में जाता है, ठीक है, प्रीवियस डे में जाता है यहाँ तक आता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि मार्केट जब अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड में ये जो है लो की लिक्विडिटी ग्रैब करता है, लो की लिक्विडिटी ग्रैब करता है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे लो की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा
ठीक है, मार्केट जैसे लोग की लिक्विडिटी गिरे पे रहेगा वैसे जो है अपने जो ट्रेंड को जो रहेगा उसको कंटिन्यू फॉलो करने वाला है। बट इसमें क्या होगा कि जैसे मान लो जरूरी नहीं है, हमेशा जरूरी नहीं होता है कि मार्केट हमेशा लो की लिक्विडिटी लेने ही जाए। कई बार ये ऐसे भी होता है कि मार्केट जो है अपसाइड की लिक्विडिटी लेता है और बिल्कुल यहाँ पे जो मेन पीओआई रहेगा ना, अप ट्रेंड में क्या होता है कि यहाँ पे जो ये पूरा डे की कैंडल है, इस डे की कैंडल में जो भी मेन पीओआई रहेगा यहाँ पे कहीं ना कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक होगा, कहीं ना कहीं पे कोई बढ़िया सपोर्ट होगा, ठीक है। तो बिल्कुल उसी को बढ़िया एफवीजी होगा स्ट्रोंग वाला, वहां पे बिल्कुल टैप करके मार्केट जहां पे टैप करके आएगा वहां तक विक छोड़ के आएगा और फिर जो हाई की जो लिक्विडिटी है उसको ग्रैब करके और डे की जो है वो क्लोजिंग दे देगा, ठीक है। अब जैसे ये डे की क्लोजिंग देगा, ये जो रेड कैंडल है वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसने अपसाइड में क्लोज दी है, यानी कि यहाँ की हाई की जो लिक्विडिटी है इसने ग्रैब कर ली। जैसे इसने लिक्विडिटी ग्रैब करी, ये चलो ठीक है अपने ट्रेंड को जो है कंटिन्यूसली फॉलो करेगा, फिर जहां भी इसको जाना है जहां तक जाएगा वहां तक चला जाएगा। अब मान लो जैसे मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में, अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट है तो क्या करेगा, जैसे मान लो अगर आपकी लिक्विडिटी लेता है या फिर आपकी लिक्विडिटी भी नहीं लेता, मान लो यहाँ पर कोई पीओआई रहेगा, ठीक है, अपसाइड में कहीं पे भी पीओआई रहेगा कैंडल के अंदर, ठीक है, ये डे की कैंडल है, डे में अगर कहीं पे भी पीओआई रहता है तो उसमें क्या करेगा, बिल्कुल उस पीओआई को टैप करके और जो कंटिन्यू जो लो की लिक्विडिटी है उसको ग्रैब करके और जो कंटिन्यू अपना ट्रेंड रहेगा उसको फॉलो करने वाला है। जैसे ये नीचे सेल में जाएगा तो ये जो कैंडल जो ग्रीन है वो यहाँ पर रेड हो जाएगी, ठीक है। जैसे अब ओपनिंग डे पे जहां जो जो मतलब ओपन डे रहेगा अगर उसके नीचे यहाँ पे क्लोज होगा तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि जो कैंडल है वो रेड कैंडल ही क्लोज होने वाली है। तो उसमें जैसे मान लो यहाँ पे जो ये रेड कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है, ये रेड कैंडल क्लोज हुई है, मार्केट ने जो है यहाँ पे ओपन हुआ है, ठीक है, आज का मार्केट जैसे मान लो इस लेवल पे ओपन हुआ तो मार्केट ने क्या किया, जब यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट तो मैं आपको बता दूं मार्केट ने यहाँ के जब बिल्कुल लो के साइड में था तो उसने क्या किया, डाउन ट्रेंड चल रहा है अभी, तो ये क्या करेगा अप ट्रेंड में जाने के लिए, डाउन ट्रेंड में चल रहा है अभी, तो ये क्या करेगा थोड़ा अप जाएगा, अब जाके यहाँ के लिक्विडिटी ग्रेप करेगा, यहाँ के लिक्विडिटी ग्रेप करेगा तो यहाँ पे बना देगा विग, और विग बना के ये कंटिन्यू जो है यहाँ पे इस ट्रेंड को फॉलो करने वाला है, ठीक है, अपने डाउन ट्रेंड को जो है कंटिन्यू फॉलो करने वाला है। और ये जो जहां भी जाएगा, ठीक है, नीचे तक वहां तक जा सकता है और फिर जो ये जो कैंडल है वो यहाँ पे हो जाएगी रेड, ठीक है, ये बन जाएगी यहाँ पर रेड कैंडल जैसे क्लोजिंग देगा। अब इसमें दूसरी चीज क्या पॉसिबल है कि जैसे मान लो अगर ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है मार्केट, डाउन ट्रेंड में अगर ये चल रहा है तो जरूरी नहीं है कि ये यहाँ पे जो है इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करके ही जाए, ठीक है, अप वाली हाई वाली जो लिक्विडिटी है वो ग्रैब करके ही जाए। यहाँ पे इधर कहीं पे कोई मेन पीओआई रहेगा ना, यहाँ पे अगर कोई एफवीजी बना हुआ है या फिर कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक है तो बिल्कुल भाई उसी को टेप करके जो है मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड को फॉलो करने वाला है, ठीक है, अपने ट्रेंड को कंटिन्यू फॉलो करने वाला है और फिर जहां तक ये जाए वहां तक ये जा सकता है। तो मैंने आपको बताया कि जब अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड में है तो नीचे डाउन में कहीं पे भी पीओआई रहेगा उसको टेप करके और अपने ट्रेंड को फॉलो करने वाला है, ठीक है, अपने ट्रेंड को जो है यहाँ पे फॉलो करने वाला है। अगर अप ट्रेंड में है तो नीचे यहाँ पे जब लो के पास आएगा, लो के पास जो कहीं पे भी अगर पीओआई रहता है तो उसी को टैप करके बिल्कुल उसी लेवल को टैप करके और अपने ट्रेंड को फॉलो करेगा। और रही बात अगर इसके डाउन ट्रेंड की, तो हाई के पास अगर कहीं पे कोई पीओआई है तो उसको टैप करेगा और अपने ट्रेंड को कंटिन्यू फॉलो करेगा, ठीक है, फिर यहाँ पे लो की जो लिक्विडिटी ग्रैब कर लेगा और इसमें क्या होगा, इसमें हाई की लिक्विडिटी ग्रैब कर लेगा। तो भाई अब चल के अपन इस चीज को लाइव मार्केट में समझने के कि लाइव मार्केट में किस तरीके से ये वर्क करती है, किस तरीके से अपन जो है यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं अगर का आप यहीं पे एंट्री प्लान करते हो, ठीक है, आप अगर इसमें एंट्री प्लान करते हो तो जब यहाँ पे इस पीओआई को अप ट्रेंड में चल रहा है तो उस पीओआई को टैप करेगा तो अपन इसी पीओआई से जो है यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे अप के लिए और उसका टीपी रखेंगे अपन ये प्रीवियस डे का हाई की जो है लिक्विडिटी। अगर डाउन ट्रेंड में है तो इस पीओआई पे अगर कहीं पे टेप करेगा मार्केट, यहाँ से बिल्कुल नीचे ट्रेंड को फॉलो करेगा तो इसका टीपी रखेंगे अपन जो प्रीवियस डे का लो है उसकी लिक्विडिटी, ठीक है। तो इस तरीके से अपन जो है यहाँ पे टीपी मार्क करके अपन एंट्री जो है वो प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं अपन लाइव मार्केट में, लेकिन उससे पहले अगर भाई लोगों आप अगर हमारे साथ अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करना चाहते हो या फिर आप जो लोग हैं हमारे साथ में ट्रेडिंग करना चाहते हो, डेली ट्रेड लेना चाहते हो, तो आपको आ जाना है भाई अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक। उससे पहले भाई लोगों मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप लोगों को हमारे साथ अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करनी है या फिर आप लोगों को हमारे साथ डेली ट्रेड करना है तो आपको आ जाना है भाई अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में। जैसे आप अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में आओगे वहां पे जो है आपको फ्री टेलीग्राम का ग्रुप है उसका लिंक दे रखा है, यहाँ पे भाई आप अपने ग्रुप में जुड़ के और डेली यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे एक से बढ़ गया एक भाई ओसम ट्रेड दी जाती है आपको डेली।
अगर आप भाई इंडियन मार्केट में अगर ट्रेड करना चाहते हो तो उसके लिए भाई अपने धन ऐप है उसका यहाँ पे लिंक दे रखा है, आप जो है वहां से अपना इंडियन मार्केट के लिए अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है, डीमेट अकाउंट। अगर आप फोरेक्स से क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हो तो उसके लिए आप डेल्टा और एक्सएम का यूज कर सकते हो, यहाँ पे भी इन दोनों का लिंक दे रखा है। और देखो भाई अगर आप हमारे लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हो तो आपको फ्री कोड जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा हमारे द्वारा, तो आप उसका भी लाभ उठा सकते हो। तो चलो अब बढ़ते हैं अपन लाइव मार्केट में। लाइव मार्केट में किस तरीके से अपन डे हाई और डे की लिक्विडिटी का जो है यूज करके अपन अपने एनालिसिस को भाई मजबूत कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं ये है बीटीसी का चार्ट, मैंने आप सभी के सामने यहाँ पे ओपन कर रखा है। और यहाँ पे जो कैंडल बनी हुई है ये भाई एक डेली टाइम फ्रेम पे है अपने, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे। और डेली टाइम फ्रेम पे ये सारी कैंडल्स बनी हुई है। तो चलो अपन जो है यहाँ पे मार्क करते हैं इस लेवल को। जैसे अपन इमेजिन करेंगे ये वाली कैंडल पकड़ते हैं, चलो ये वाली जो कैंडल है ये एक यहाँ पे ये कैंडल बनी हुई दिखाई दे रही है आपको। इसको पकड़ते हैं किस तरीके से अपन इस एक कैंडल का यूज करके डे हाई और डे लो की लिक्विडिटी का अपन यूज करके यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो उस चीज के लिए आपको क्या करना है कि मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे मार्क करके बता देता हूँ कि जैसे मान लो ये यहाँ पे डे हाई है और ये इस लेवल पे इसका डे लो है। अब किस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे जो है मुंह दिया है और किस तरीके से यहाँ पे एंटर प्लान हुई है। तो सबसे पहले अपन को देखना है मार्केट का ट्रेंड। अगर बीटीसी को देखें तो बीटीसी जो है कंटिन्यू अपने अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, ठीक है, कंटिन्यू अपने अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। तो उसमें क्या होगा, अपन आते हैं यहाँ पे अब छोटे टाइम फ्रेम पे, अपन चलेंगे इसको एनालिसिस करने के लिए, जैसे 15 मिनट पे चलते हैं, ठीक है। अपन ने डे हाई डे लो की लिक्विडिटी यहाँ पे मार्क की। तो चलो अब अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो है अपन ने बीटीसी का जो है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर रखा है। तो अब अपन इसमें देखते हैं कि किस तरीके से अपन एक डे की कैंडल की लिक्विडिटी का जो है यूज करके यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं और किस तरीके से जो है अपना जो अपन पीओआई देख के और इसमें एंट्री ले सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से अपन इसमें एक्शन ले सकते हैं डे हाई और डे की लो की लिक्विडिटी दोनों को देख के। तो आपको क्या करना है, आपको आना है, ये जो है मैंने यहाँ पे डे हाई और डे लो की लिक्विडिटी यहाँ पे मार्क कर ली। जैसे मान लो ये एक मैंने रेड कैंडल उठाई है, इसके लो और इसके हाई दोनों को मार्क कर लिया। अब अपन चलते हैं इसके छोटे टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे अपन चलेंगे इसके 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और जब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपन आते हैं तो ये देखो भाई यहाँ से, ठीक है, ये था भाई ये स्विंग जो बना हुआ है ये बिल्कुल, ये देखें तो ये डे हाई था इसका और ये जो है ये डे लो था। जैसे मान लो अपन ने यहाँ पे डे हाई और डे लो मार्क कर लिया। तो चलो अब अपन चलते हैं इसके छोटे टाइम फ्रेम पे और छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं किस तरीके से ये वर्क करता है और किस तरीके से अपन इसका एनालिसिस करेंगे। तो अपन ने यहाँ पे आए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बीटीसी के, और ठीक है यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से इसने यहाँ पे वर्क किया है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो ये देखो भाई इस लेवल पे, बिल्कुल इसी लेवल पे जो है यहाँ पे ये बनाया है डे प्रीवियस डे का जो है ये हाई था, ठीक है, और ये बनाया है इसने यहाँ पे प्रीवियस डे का लो, ठीक है, ये प्रीवियस डे का लो बनाया हुआ है मार्केट ने। अब जब नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ये देखो ये शाम को 6 बजे के आसपास 7 बजे के आसपास है, 2 अगस्त की बात है, 2 अगस्त को यहाँ पे शाम को 7:15 बजे के आसपास ये लो बनाया। फिर नेक्स्ट डे जब मार्केट आया तो ये देखो नेक्स्ट डे की बात करें, ये देखो यहाँ पे मार्केट इसी लेवल से, लगभग इसी लेवल से जो है मार्केट नया जो डे है वो यहाँ पे शुरू हुआ। जैसे नया डे ओपन हुआ इसने क्या की, यहाँ पे पहले लो की लिक्विडिटी ली, क्योंकि ये लो के पास था। तो अपन क्या करेंगे, लिक्विडिटी लेने का ही वेट करेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं इस लेवल पे मार्केट की ये जो लेवल है यहाँ पे जो है लिक्विडिटी बची हुई थी, ठीक है, ये प्रीवियस डे का लो था। मार्केट अप ट्रेंड में है लेकिन जरूरी नहीं है कि मार्केट जो है यहाँ पे, जरूरी नहीं कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो वो लो की लिक्विडिटी नहीं ले सकता, ठीक है। यहाँ पे अगर अपन देखें तो मार्केट ने प्रीवियस डे था, ये प्रीवियस डे का लो है यहाँ पे इस लेवल पे है, इस लेवल पे प्रीवियस डे का लो है। मार्केट ने क्या किया, इस लेवल के पास में यहाँ पे, बिल्कुल मैं आपको बता दूं इसी लेवल पे यहीं पे जो है डे क्लोज हुआ, यहाँ पे डे क्लोज हुआ है, ठीक है, इस लेवल पे। इस लेवल पे जैसे डे क्लोज हुआ, नेक्स्ट डे ओपन हुआ, नेक्स्ट डे जैसे शुरू हुआ यहाँ पे मार्केट आया, लो की लिक्विडिटी ली, ठीक है, लो की लिक्विडिटी लेने के बाद में ये क्या लो बना हुआ है, ठीक है, लो बना हुआ है। और यही से जो है मार्केट ने जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी ली, फिर जो मार्केट जो है अपने ट्रेंड को यहाँ पे कंटिन्यू फॉलो किया है, ठीक है, अप ट्रेंड को कंटिन्यू फॉलो किया है। तो मार्केट ने क्या किया, अप ट्रेंड, अब अपन को पता है कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में है, ठीक है, मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है। अगर इसने लो की लिक्विडिटी ले ली है तो अब मार्केट जो है कंटिन्यू अपने ट्रेंड को यहाँ पे फॉलो कर सकता है। तो उसने क्या किया, यहाँ पे जो हाई था
बिल्कुल इसी लेवल की लिक्विडिटी यहाँ पे ठीक है ग्रैब की है अपसाइड में जाके। तो अपन अब यहाँ पे एंट्री प्लान कैसे करेंगे, तो मैं आपको ऐसे बता दूं कि जैसे मार्केट ने यहाँ पे लो की लिक्विडिटी ग्रैब की, एक यहाँ पे बढ़िया से रिजेक्शन देखने को मिला है, ठीक है। तो इस रिजेक्शन को अपन क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे मार्क करेंगे। अगर देखें तो इस लेवल पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है, छोटा सा एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है मार्केट का। इस ऑर्डर ब्लॉक पे लगे ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, जहां पे जो है ऑर्डर्स लगे हुए रहते हैं। तो इस लेवल पे मार्केट में यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है। तो दो चीजों की कंफर्मेशन हो गई, प्रीवियस डे की लिक्विडिटी भी यहीं पे और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो इन दोनों की जो लिक्विडिटी है बिल्कुल यहीं पे ग्रेप हुई है। तो अपन इसको क्या करेंगे, अपन जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम पे इसको मार्क करने के लिए। अपन आए जैसे यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके और जो है यहाँ पे एक्शन लेंगे, ठीक है, एंड प्लान करेंगे। यहाँ पे देखोगे आप तो बिल्कुल भाई देखो लोग की जो लिक्विडिटी है वो ग्रेप हो चुकी है। लोग की लिक्विडिटी ग्रेप हुई, जैसे लोग की लिक्विडिटी ग्रेप हुई है यहाँ पे, तो वहीं से जो है आपको एंट्री देखने को मिली होगी यहीं पे, ठीक है। अपन आते छोटे टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे जैसे अपन आते हैं तो अपन को क्या मिलेगा यहाँ पे जो है, देखो जैसे छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे अपन ने एनालिसिस किया, डे पे जाके अपने लो की लिक्विडिटी और हाई की लिक्विडिटी मार्क कर ली। तो अपन क्या करेंगे, अपन दे रहेंगे यहाँ पे लो पे है बिल्कुल, तो यहाँ पे जैसे लो की लिक्विडिटी ग्रैप हुई, यहाँ पे हुआ इसका रिजेक्शन। जैसे ही यहाँ पे रिजेक्शन हुआ, इसने एक रिजेक्शन किया, बढ़िया से रिजेक्शन किया है। रिजेक्शन कैसे लिए, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैप की, लिक्विडिटी ग्रैप करते हैं यहाँ पे इसने विक छोड़ी, यानी कि तो अप ट्रेंड में जो चल रहा है बीटीसी अपने ट्रेंड को कंटिन्यू फॉलो करेगा। तो बिल्कुल देखो भाई यहीं से जो है यहाँ पे एंट्री प्लान होती है, ठीक है। यहीं से बिल्कुल यहाँ पे टीयूएस में ऑर्डर ब्लॉक था जिसकी वजह इसने लिक्विडिटी ग्रैप की, ये देखो भाई इसी लेवल पे ये ऑर्डर ब्लॉक का रिफाइंड कर रहा है अपन ने 5 मिनट पे। और वैसे देखा जाए तो ये पूरा जो है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था इस लेवल तक के लिए। तो यहाँ के लिक्विडिटी ग्रैप करने के बाद में मार्केट ने यहीं से जो है मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट हुआ है। मार्केट ऐसे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, अपन यहाँ से एंट्री प्लान कर सकते थे इसमें बाय साइड के लिए, ठीक है। इस लेवल पे जैसे अपन एंट्री प्लान करते बाय साइड के लिए, ऐसे जरूर थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। मार्केट ने प्रीवियस डे की लिक्विडिटी लेने के बाद में यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट में हो गया भाई देखो इस लेवल पे आएंगे अपन, इस लेवल पे देखें तो अब ये जो लिक्विडिटी ग्रेप हुई यहाँ पे बन गया मार्केट का लो। लो बनने के बाद में मार्केट ने ये स्विंग बनाने के बाद में ये जो फर्स्ट स्विंग होता है वहीं पे होता है भाई आईडीएम, ठीक है, आईडीएम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने चोक किया है इस लेवल पे। देखो एक चीज मैं बता दूं, जब मार्केट अपने हाई या लो पे होता है और वहां पे लिक्विडिटी ग्रैब करता है तो उसे भाई आईडीएम डायरेक्ट आईडीएम ना लेके अपन चोक भी ले सकते हैं और चोक से जो है अपन एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज के लिए क्या करेंगे, अपन करेंगे यहाँ से बिल्कुल इस लेवल से एंट्री प्लान। जब मार्केट यहाँ पे आता है तो अपन इसी लेवल से जो है यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखेंगे मार्केट ने यहाँ पे प्रीवियस का जो एक स्विंग था यहाँ पे देखो बिल्कुल ये बढ़िया सा स्विंग बना रखा है। इस लेवल पे मार्केट का चौक हुआ है, जैसे मार्केट का यहाँ पे चौक हुआ तो अपन जो है यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। इसका टीपी जो है प्रीवियस डे का जो हाई रहेगा, अप ट्रेंड में चल रहा है तो प्रीवियस डे का हाई या फिर उसके ऊपर अगर का पीओआई है तो वहां तक का अपन टीपी यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो इसका एसएल और टीपी किस तरीके से बैठेगा मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आया और यहाँ पे किया इसने चोक, चोक लेते ही अपन को एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे इसने विक के द्वारा रिजेक्शन दिया, नीचे आया, फिर यहाँ पे स्विंग बना के और यहाँ से जो है एक एंट्री प्लान की है, ठीक है। पुल बैक या पुल बैक लेने के बाद वापस कंटिन्यू नीचे आया है। तो आप यहीं कहीं से भाई एंट्री प्लान कर सकते हो आराम से इसमें। अब जब इसने पुल बैक ले लिया तो ये जो पुल बैक लिया ये परफेक्ट यहाँ पे इसमें चोक हुआ है, जैसे यहाँ पे परफेक्ट चोक हुआ, आप यहीं से जो है इसी कैंडल क्लोजिंग के, ठीक है, ये वाली जो कैंडल क्लोजिंग हुई नीचे आने के बाद में अपसाइड में हुआ है तो यहीं से आप कैंडल क्लोजिंग में इसमें एंट्री प्लान कर सकते थे, ठीक है। इसका एसएल ये प्रीवियस में जो रेड कैंडल बनी है यहाँ पे कहीं पे इसका एसएल लगा के और इसका जो टीपी रखेंगे अपन वो यहाँ पे प्रीवियस डे की लिक्विडिटी या फिर कोई पीओआई जो रहने वाला है वो पीओआई अपन यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है। जो पीओआई रहने वाला है नेक्स्ट ये देखो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, हाई पे बिल्कुल हाई पे एक ऑर्डर ब्लॉक है तो इसको भी जो है अपन यहाँ पे टीपी रख सकते थे इसमें। और ये आराम से अपन को जो है यहाँ पे एक अच्छी एंट्री मिली है बिल्कुल 1:3 के आसपास की, ठीक है। 900 पॉइंट इसमें कैप्चर हुए हैं। तो एक इस तरीके से अपन एंड प्लान कर सकते थे। अब यहाँ पे हाई की लिक्विडिटी इसने आराम से ग्रैब की है तो अपन हाई की लिक्विडिटी बिल्कुल अप ट्रेंड में है तो हाई की लिक्विडिटी लेगा तो उसके ऊपर भी अपन इसमें टीपी रख सकते हैं। बट अच्छा रहेगा अपन कोई पीओआई देख के वहां तक के लिए टीपी रखेंगे तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अब चलते नेक्स्ट उदाहरण के लिए कि नेक्स्ट जो है आपको दूसरे उदाहरण की तरफ लेके जाता हूँ मैं किस तरीके से, जैसे रैंडमली कोई भी अपन कैंडल पकड़ेंगे। यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूँ
ठीक है। यहाँ पे अगर कहीं पे भी जैसे अपन बात करें कौन से कैंडल यहाँ पे पकड़ते हैं, तो ये वाली कैंडल ले लेते हैं भाई, ये वाली रेड कैंडल, या फिर नजदीक में देखेंगे अपन, चलो एक नजदीक में रेड कैंडल या फिर कोई सी भी कैंडल पकड़ते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मार्केट अप में है, चलो ये ले लेते हैं अपन, ठीक है। डाउन रेड कैंडल पकड़ते हैं, अब की बार रेड कैंडल जो है वो देखेंगे अपन कि किस तरीके से यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की है और किस तरीके से ये फॉलो किया है इसको। तो एक बार अप के लिए एक बार डाउन के लिए, दोनों की देखेंगे अपन। यहाँ पे देखे तो ये रेड कैंडल अपन ने मार्क की, अपन चलते हैं 15 मिनट पे, अपन चलते हैं 15 मिनट पे। 15 मिनट पे अपन देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे मार्केट ने इसको जो है रेस्पेक्ट दिया है, लिक्विडिटी को किस तरीके से जो है लिक्विडिटी ने वर्क किया है यहाँ पे। देखो अपन आए 1 मिनट पे, ठीक, अपन आए हैं 15 मिनट पे, ठीक है। तो अपन यहाँ पे डे हाई और डे लो को इस लेवल पे मार्क करने वाले हैं कि कहाँ तक जो है मार्केट किस तरीके से लिक्विडिटी यहाँ पे वर्क करने वाली है, ठीक है। ये डे हाई और डे लो को मार्क किया अपन ने, पकड़ी अब की बार रेड कैंडल। तो रेड कैंडल में क्या है, ठीक है, वैसे भी यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है, तो बाई साइड का इसमें ज्यादा भी रहने वाला है अपना। अपन चलते हैं यहाँ पे 15 मिनट पे। 15 मिनट पे जब आते हैं, ठीक है, 15 मिनट पे अपन देखेंगे कहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे हाई और कहाँ पे लो बनाया हुआ है, ठीक है। तो मार्केट में ये देखें, मार्केट ने यहाँ से जो है बिल्कुल इसी लेवल पे प्रीवियस डे में हाई बनाया, ठीक है, प्रीवियस डे में हाई बनाया और बिल्कुल ये लो तक यहाँ तक आया है। तो अब मार्केट क्या करेगा भाई, नेक्स्ट डे जो है यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे तो है लो की लिक्विडिटी, बट और यहाँ पे हाई की लिक्विडिटी, बट ऐसा है कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करने के ज्यादा चांसेस में रहते हैं, ठीक है। तो अपन अब क्या करेंगे, यहाँ पे अगर अपन देखें तो जैसे मान लो ये है 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त की बात है। 8 अगस्त में मार्केट ने यहाँ पे ये लो क्रिएट किया है, और उसके बाद में नेक्स्ट डे जब अपन देखें यहाँ पे, तो मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है वो इस लेवल पे हुई है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल इस लेवल पे मार्केट क्लोज हुआ प्रीवियस डे, और नया जो दिन था वो यहीं से शुरू हुआ है। तो अब यहाँ पे जो अपन एंट्री कैसे प्लान करेंगे वो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल इसी लेवल पे जो है मार्केट ने नया डे, जो न्यू डे है वो यहाँ पे मार्केट का जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। अब अपन देखेंगे भाई किस तरीके से अपन एंट्री प्लान करेंगे। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, अब ये प्रीवियस डे की लो और ये है प्रीवियस डे का हाई। तो अपन क्या करेंगे, प्रीवियस डे के लो की तरफ तो जाने से रहा मार्केट, क्योंकि अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, तो बहुत ही कम रेयर चांस है कि जब लो की तरफ जाए। लो की लिक्विडिटी मार्केट कब ग्रैब करेगा, जब यहाँ पे कोई भी पीओआई ना हो, ठीक है। अगर अपन जैसे अगर अपन प्रीवियस में बात करें, ठीक है, अगर अपन प्रीवियस में बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ था, मैं आपको ले जाके थोड़ा अच्छे से बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ था कि मार्केट में जो है यहाँ पे कहीं पे भी पीओआई नहीं था। देखो मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पे जब मार्केट स्टार्ट हुआ, ये देखो ये मार्केट है, यहाँ पे नया दिन स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये न्यू डे यहाँ पे ओपन हुआ। अब फिर जब न्यू डे यहाँ पे ओपन हुआ तो कहीं पे भी मार्केट में पीओआई नहीं था। जब पीओआई नहीं था, मार्केट ने क्या की, यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। जब प्रीवियस डे में कहीं पे भी अगर पीओआई नहीं होता है, देखो यहाँ पे कहीं पे भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, ठीक है, ये पूरा एडवांस था, लेकिन ये डेव हो चुका था इस लेवल से। तो यानी कि अब ये वर्क नहीं करने वाला था यहाँ पे। अब कोई पीओआई नहीं था तो मार्केट क्या करता है, जब पीओआई नहीं रहता तो प्रीवियस डे की लिक्विडिटी जो है वो ग्रैब कर लेता है। अब अपन इसमें देखें तो यहाँ पे पीओआई दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो मार्केट ने इस लेवल पे डे जो नया डे है वो यहाँ पे शुरू हुआ है। जैसे यहाँ पे न्यू डे ओपन हुआ, न्यू डे ओपन होने के बाद मार्केट अब कहाँ से रिवर्सल लेगा, कहाँ से अपन जो है यहाँ से प्लान एग्जीक्यूट करेंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। अगर देखिए मार्केट में तो इस लेवल पे नीचे से ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे, कहाँ पे कोई पीओआई वगैरह है या फिर कहीं पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है। अगर अपन देखें तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनता हुआ दिखाई दिया है अपन को, ठीक है। 15 मिनट पे यहाँ पे ये रहा भाई, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जो यहाँ पे बन के अपने टी के सामने आया हुआ है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक सामने आया हुआ है और ये है इसके ऊपर का एफवीजी, ये यहाँ पे एफवीजी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एफवीजी है, तो मार्केट क्या करेगा भाई, इसी लेवल से कहीं से जो है यहाँ पे मार्केट में देखने को मिल सकता है अपन को, ठीक है, रिवर्सल। और बात करें तो एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है ये यहाँ पे, एक ऑर्डर ब्लॉक तो बना हुआ है यहाँ पे। लेकिन इसमें एक चीज और है भाई, मार्केट में अगर जो पहला पीओआई रहने वाला है, ठीक है, यहाँ पे उस पहले पीओआई से ही मार्केट में रिवर्सल आने की ज्यादा चांस रहते हैं। तो ये पहला पीओआई क्या बना, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। अगर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं तो मैं आपको इसका थोड़ा सा रंग चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में जो है आसानी रहे यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो भाई, यहाँ पे ये पहला ऑर्डर ब्लॉक है, पहला पीओआई है। अगर इसको थोड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे अपन तो रीडिफाइंड भी जो है इसको कर लेंगे। यहाँ पे मार्केट में जाते हैं तो ये देखो भाई, यहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे से जो है अपन ने रिफाइंड कर लिया है ऑर्डर ब्लॉक को, ये देखो।
ये रिफाइंड किया हुआ ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से इसी लेवल पे। ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे अच्छे से वर्क करने वाला है, यहीं से मार्केट में रिवर्सल आया है। तो अपन अपने पास दो पीओआई यहाँ पे निकल के आए हैं, एक तो नीचे ये एफवीजी वाला ऑर्डर ब्लॉक और एक जो है ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। तो मार्केट में यहीं से रिवर्सल देखने को मिला है। मार्केट ने एक बार क्या किया, आया यहाँ पे पुल बैक लिया, तो दोबारा मार्केट इस लेवल पे आया है, ठीक है। दोबारा मार्केट जब ये पुल बैक लेने के बाद में ये डे लो था, लो के पास में ये पीओआई था, पीओआई के पास में ये मार्केट आया, यहाँ पे आया, आने के बाद में मार्केट ने एक पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद मार्केट ने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया। अब ऑर्डर ब्लॉक का मतलब क्या है भाई कि यहाँ पे जो है बाइंग के ऑर्डर लगे हैं। अब इसी पीओआई से यहाँ से फिर से बाइंग के ऑर्डर लगे, तो अपन जब पुल बैक लेने के बाद मार्केट आया तो अपन यहीं से जो है इसमें बाई साइड के लिए प्लान कर सकते थे, ठीक है। बिल्कुल इसी लेवल से, इसी लेवल से जो है अपन यहाँ से बाई साइड के लिए एंट्री प्लान कर सकते थे। बिल्कुल इसी लेवल से यहाँ से बाई साइड के लिए एंट्री प्लान करते हैं। उसका एसएल जो है अपन यहाँ पे ये वाला लेवल भी रख सकते थे, यानी प्रीवियस डे का जो पीओआई था नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक वहां तक रख सकते थे, उसमें 270 का एसएल बेट था। और अगर इसकी इस वाले ऑर्डर ब्लॉक की या फिर प्रीवियस डे के इस वाले पीओआई की बात करें तो यहाँ पे अगर आप रखते हो तो भाई 100 पॉइंट के आसपास का ही इसमें एसएल आराम से आप रख सकते हो। 100 पॉइंट का भी नहीं बैठता, आराम से 70-80 पॉइंट के आसपास का एसएल बैठता, ठीक है। और इसका टीपी टीपी अगर बात करें तो जो प्रीवियस डे का जो हाई था, बिल्कुल या तो यहाँ पे पीओआई बनेगा इस पीओआई तक के लिए, ठीक है, ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, एफबीजी है, या तो इस लेवल तक के लिए अपन टीपी रख सकते थे, और या तो इसके लिक्विडिटी, ठीक है, या फिर प्रीवियस डे के हाई की लिक्विडिटी। तो यहाँ पे देखे अपने तो 1500 पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं अपने, ठीक है, 1500 पॉइंट निकल के आ रहे हैं। और 1:2 यार, ये तो काफी काफी ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशो निकल के आया है यार, ठीक है। तो आराम से जो है अपन लिक्विडिटी को देखे, प्रीवियस डे के हाई या लो की लिक्विडिटी को देख के अच्छे से जो है अपन अपने प्लान जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो भाई वो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप प्लान एग्जीक्यूट करना चाहो तो भाई ये आपके पीओआई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वहाँ की लिक्विडिटी, कि लिक्विडिटी से ही मार्केट चलता है। और जब आपको लिक्विडिटी की नॉलेज मिल जाती है तो भाई आप समझ लो कि जो आपका एनालिसिस है वो टॉप लेवल का होने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो आज की वीडियो भाई काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। तो भाई एक बार कमेंट में बता देना कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली है या फिर नहीं मिली, आपकी नॉलेज को जो है बूस्ट करने में। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपकी किस टॉपिक पे होनी चाहिए तो वो भी उस चीज़ के लिए आप कमेंट कर देना। तो ठीक है, अपन अब मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ध्यान रखना भाई, लिक्विडिटी किस तरीके से वर्क करती है इस तरीके से आपको समझना बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी जो है किस तरीके से वर्क करती है ये चीज़ समझना आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसी तरह के कंटेंट जानने के लिए चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।